बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनने के बाद एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में या यूं कहें बंगाल में बीजेपी सत्ता फतह हासिल करने में लगी हुई है, वहीं जदयू भी बंगाल के चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति देने के लिए आतुर है। हमारे साथ हैं बंगाल के प्रभारी और जदयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जी। आइए हम सीधे बात करते हैं कि जदयू की क्या रणनीति है आपका पश्चिम बंगाल के चुनाव में। देखिए, रणनीति कोई नई नहीं है। जनता दल यू आज 3 सालों से लगातार, मैं स्वयं 2500 मीटिंग कर चुका हूं। हमारे जनता दल यू की राज्य इकाई ने अपने नेता, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को लेकर के गांव-गांव तक, गली-गली तक गए। जनता के बीच उन्होंने पार्टी के आइडियोलॉजी और सिद्धांतों को रखा और 75 सीटों का अब तक हम लोगों ने चयन किया है। ये सीटें आगे भी बढ़ सकती हैं, तो हम 75 सीटों को अभी तक मान करके तैयारी अपनी कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और ये प्रस्ताव लेकर हमारी राज्य इकाई हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे। उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। क्या बंगाल में जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी से गठबंधन भी होगा उसका? देखिए, सिर्फ बिहार में ही हम एनडीए के पार्ट हैं। बिहार के अलावा हम कहीं एनडीए के पार्ट नहीं हैं। लेकिन जहां एनडीए के पार्ट नहीं है, जहां किसी से हमारा कोई समझौता नहीं है, वहां भी तो हम चुनाव लड़ते हैं। अभी झारखंड में लड़े, बंगाल भी लड़ेंगे। अभी आपके एक और राज्य है जहां हमारे विधायक भी कई एक जीत कर आए, 6-7 विधायक जीत कर आए हैं। आसाम भी चुनाव लड़े हैं। तो चुनाव लड़ना ही तो राजनीतिक दलों का दायित्व है। और हमारे पास तो राष्ट्रपिता बापू, जयप्रकाश, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के जो आदर्श हैं और उस आदर्श को जिसने धरती पर उतारा है वो नेता नीतीश कुमार हैं। तो समाजवादी विचारधारा के वो पुराने सारे लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू के झंडा के नीचे इकट्ठा हो चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से बात करेंगे। आप प्रभारी हैं तो आप पर तो ये दायित्व है, क्योंकि बिहार में आपको कम सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी ने आपके मुख्यमंत्री को पदासीन किया, तो आप बात करेंगे क्या? इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सर्वोपरि हैं। जिस किसी को भी बात करना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेगा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पालक, उनके हुक्म के पाबंद हैं। ममता बनर्जी से भी अच्छा संबंध रहा है नीतीश कुमार का, तो लगता है कि ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन हो सकता है क्या? देखिए, हमारे ही नेता नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जिनका अपने दुश्मनों से भी कोई रिश्ता खराब नहीं होता। दुश्मन भी उनका इस बात को मानता है कि उसकी ज़बान खराब हो सकती है, नीतीश कुमार की नहीं हो सकती। तो राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन भी नहीं होता है। और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी तो बदले की भावना कहीं रखते ही नहीं। हो सकता है ममता बनर्जी से गठबंधन क्या? भाई मेरे, राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव थोड़ी होती है। सारे दलों को अपनी पार्टी आगे बढ़ाने का अधिकार है, तो जनता दल यू को भी बढ़ाने का अधिकार है। मतलब संभावना है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। हम तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हुक्म के पाबंद होते हैं। लेकिन जदयू अपनी जब उम्मीदवारी देगा तो किसको नुकसान होगा, ममता बनर्जी या बीजेपी को? वो तो चुनाव मैदान में उतरने के बाद समझ में आएगा, जनता बताएगी। लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी का ग्रास रूट तक, खास तौर से झुग्गी झोपड़ी और लेबर क्लास की महिलाओं में एक क्रेज़ है और इस पर और धार चढ़ाएंगे। ये है गुलाम रसूल बलियावी और इनका दावा है कि जदयू की धमाकेदार उपस्थिति होगी बंगाल में। और इन्होंने एक संकेत भी दिया है कि ममता बनर्जी से भी अगर पार्टी का अलायंस हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो।